डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आपको पढ़ाऊंगा जिनमें इलेक्ट्रॉन n-1d से np या ns ऑर्बिटल में माइग्रेट करता है। जबकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ns टू n-1d ऑर्बिटल्स, जिनमें हमने केस लिया था मेटल कार्बोनिल्स के। तो स्टूडेंट्स, इस रिगार्ड में सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स टेट्रा अमीन कॉपर 2। तो सेंट्रल मेटल यहां पर है कॉपर 2 प्लस, ग्राउंड स्टेट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आर्गन, ओके, 1 2 3 and 4, 3d, 4s and 4p, ओके। तो स्टूडेंट्स, कॉपर 2 के 3d ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ओके। यहाँ पे जो लिगेंड हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं बता रखा हूँ कि जिन लिगेंड्स में नाइट्रोजन या कार्बन डोनर एटम्स होंगे दे विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा जाता है। तो अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके, ammonia strong ligand, okay। Now students, copper 2 plus in Cu, ammonia whole 4 2 plus, okay। 1 2 3 4, 3d, 4s and 4p, देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ओके। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में अगर n-1d मतलब इनर शेल के d ऑर्बिटल में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर वैलेंस ऑर्बिटल्स में चला जाएगा अगर उसके माइग्रेशन से दिए गए कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाए तो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल है। एक पॉसिबल है D3s, अगला है sp3, एक और है dsp2, ओके स्टूडेंट्स। तो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं, D3s, sp3 एंड dsp2। तो देखिए sp3 तो यहां पॉसिबल है, लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड यहां पर है और ये इसके d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में हम करा दें तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। और वैकेंट हो जाने के बाद इस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक हमें चाहिए, एक ही डी चाहिए इनर का। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, इसका हम लोग माइग्रेशन कराएंगे। अब देखिए माइग्रेशन कहां कराएंगे, इसको ऐसे ऑर्बिटल में माइग्रेशन कराएंगे जहां पे माइग्रेशन कराने के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, यानी हमें 4 एम्प्टी चाहिए। तो देखिए ये खाली हो कराना हमें 1 2 3 4 यहां तक है, यानी इस ऑर्बिटल को हम, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को हम यहां माइग्रेट कराएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। देखिए 1 2 3 एंड 4, और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 4p आ गया और ये 3d आ गया, 1 2 3 एंड 4, 3d हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स dsp2। ओके, अब देखिए मैं इसमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूं। जो ये व्हाइट से स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहे हैं बेसिकली हैं कॉपर के, है ना, ये कॉपर के, जो मैंने व्हाइट से इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं वो है कॉपर के। अब empty orbitals of hybridized orbitals will undergo axial overlapping with filled orbital of ligands। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट्स, जिनको मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये है लिगेंड से ट्रांसफर, ठीक है ना। तो इससे स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। इसका म्यू इफेक्टिव देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो यानी 1.732 bm बोर मैग्नेटन, इसका मतलब हो गया दैट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज d orbital of inner shell have been used। inner orbital complex, okay। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, in the presence of a strong ligand field there is no pairing, there is no change in electronic distribution of copper 2+ with respect to what number of paired electrons and unpaired electrons, and hence यहां पे स्टूडेंट हाई स्पिन एंड लो स्पिन की बात हम लोग नहीं लिखते हैं, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स टेट्रामीन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स केटायन का हाइब्रिडाइजेशन, जिनमें हमने माइग्रेशन दिखाया आपको, ओके। ऐसा स्टूडेंट एक और केस हम आपको दिखाते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टूडेंट्स वेरी गुड एग्जांपल, कोबाल्ट CN6 and 4-, ओके। स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में सेंट्रल मेटल केटायन है कोबाल्ट 2+, ओके। तो देखिए मैं लिखता हूं कोबाल्ट 2+, ग्राउंड स्टेट आर्गन, (3d7) हो जाएगा, 1 2 3 and 4, 4s 4p and 4d, 1 2 3 4, ओके। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का होता है 27, तो यानी +2 के लिए हो गया D7, 2 3 4 5
6 and 7. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिगेंड है साइनाइड जिनमें डोनर एटम है कार्बन और साइनाइड हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग ligand. So obviously in the presence of cyanides, electronic distribution of cobalt 2 plus will be changed by pairing of unpaired electron. So now electronic distribution of cobalt 2 plus in this complex, cobalt 2 plus in cobalt whole 6 4 minus oxidation state 2. Okay, 1 2 3 4 3D 4S 4P and 4D. 1 2 3 4 4D 2 4 6 and 7. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, in the presence of cyanide ligands, electronic distribution of cobalt 2 plus will be like this. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल सर्च करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, या तो D2sp3 और या फिर sp3d2, ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पर sp3d2 की तो पॉसिबिलिटी है, लेट अस ट्राई फॉर व्हाट D2sp3। तो D2sp3 की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ये ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, प्रोवाइडेड by its migration inner orbital complex will be formed for given coordination number of central metal. Okay, तो स्टूडेंट्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करा दूं तो बन सकता है D2sp3। तो अब देखते हैं कि कहां माइग्रेट कराना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में माइग्रेट कराएंगे जहां पे जाने के बाद हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको ये वैकेंट कराना है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन 4D में माइग्रेट करेगा। तो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहां पर। वन टू थ्री फोर 5 हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। 1 2 3 4। Okay, so this is 4D and this is 3D। 1 2 and 3, this is 3D। अगेन स्टूडेंट्स, व्हाइट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोबाल्ट 2 के अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। एंड येलो कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। ओके, तो ये empty D2sp3 hybrid orbitals will undergo overlapping with the filled orbitals of ligands और ये occupied हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ज्योमेट्री स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन म्यू फैक्टर यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट
1.732 bm, that is paramagnetic. That is paramagnetic. Okay. Inner orbital complex. Inner orbital complex. Okay. एंड नाउ देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन लिगेंड की प्रेजेंस में नंबर ऑफ अनपेक्टॉन्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय पेयरिंग ऑफ अनपेक्टॉन्स, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. ओके, spin paired or low spin complex. So dear students, इन दो इलस्ट्रेशन से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन इनर डी से आउटर शेल के ऑर्बिटल्स में हमें कब कराना है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.